गिफ्ट के बारे में सुनते ही शिव ने टीना की तरफ मुस्कुराते हुए देख एक शैतानी हंसी के साथ अपनी उंगली उसके नाक पर टाप करते हुए बोला, नॉटी गर्ल, यू नो मी बेटर। उस गिफ्ट के लिए अभी से थैंक यू, कहकर टीना के हाथ पकड़ लिया। टीना अब इरिटेट हो चुकी थी और जल्द से जल्द उससे पीछा छुड़ाना चाहती थी, इसलिए टीना शिव को उल्टी दिशा में लेकर जा रही थी, क्योंकि वह नहीं चाहती कि वो एम्प्लॉय लिफ्ट में जाए जो हर फ्लोर पर रुकते हुए जाएगी। जैसे ही टीना सीईओ के लिफ्ट के पास आया, शिव तुरंत टीना का हाथ पकड़ते हुए उसे अंदर खींचना चाहा, लेकिन टीना ने अपनी हाथ छुड़ाते हुए शर्माने का नाटक करते हुए कहा, अंकल, आप ये क्या कर रहे हो? मुझे बहुत काम है, इसलिए प्लीज। शिव ने लिफ्ट के अंदर जाते ही टीना की तरफ हाथ हिलाते हुए बाय कहा तो एकदम से लिफ्ट का डोर बंद हो गया। टीना ने फ्लोर की दूसरी तरफ अपनी कदम बढ़ा दिए। कैंटीन के पास पहुंच टीना ने हंसते हुए मेरा और आहान को अपनी जलती निगाहों से घूरने लगी। इस वक्त आहान का पीठ टीना की तरफ थी और सिर्फ मेरा का चेहरा टीना देख पा रही थी। जैसे ही मेरा को अपने ऊपर किसी की जलती हुई नजर महसूस हुआ तो वो उस तरफ देख एकदम अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। उसे ऐसा करते देख आहान ने भी अपनी जगह से खड़ा हो गया और मेरा की नजरों का पीछा करने लगा। टीना ने गुस्से में अपनी दांत भींचते हुए दूसरी तरफ मुंह करके कहा, अगर हंसी टिटोली हो गई हो तो थोड़ा काम भी कर लें। आहान और मैरा ने एक दूसरे को देखा और हां में अपना सिर हिलाते हुए दोनों ही टीना की तरफ बढ़ गए। टीना ने अपनी ऑफिस की तरफ चलते हुए बिना पीछे मुड़े कहा, मल्होत्रा साहब, एचआर डिपार्टमेंट से अपनी सैलरी नेगोशिएट करके अपनी ज्वाइनिंग ऑर्डर लेकर आइए। आहान ने यह सुन मैरा की तरफ देख कुछ पूछने ही वाला था, तभी टीना ने अपनी रौबदार आवाज में बोली, उसकी तरफ मत देखो, वो तुम्हें गुमराह कर सकती है, इसीलिए जाओ, जाकर सब खुद से पता लगाओ। आहान ने अपना मुंह बिचकाया और वहां से एम्प्लॉई लिफ्ट की तरफ चला गया। आहान का वहां से जाते ही मैरा ने टीना की तरफ गुस्से में देखते हुए कुछ बोलने ही वाली थी, तभी टीना ने उसे रोकते हुए बिना पीछे मुड़े ही कहा, जो काम दिया उसे पूरा किया। मैरा ने दूसरी तरफ देखते हुए गुस्से में हां कहा और उसी लहजे में पूछी, कल से देख रही हूं, उसके आने के बाद से बहुत बदल गए हो आप, ऐसा क्यों? टीना ने बिना भाव के ही कहा, थोड़ा सब्र करो, सब पता चल जाएगा। सब कुछ एक ही दिन में जान लोगी तो कल से क्या कंचे खेलोगी। यह सुन मैरा ने टीना की तरफ अपनी उंगली पॉइंट करते हुए बोली, कल की तरह मेट्रो पकड़कर नहीं आ सकती। अपनी जलन को थोड़ा साइड में रखो। हां, हैंडसम तो बहुत है, लेकिन मेरे टाइप का नहीं है। इस बात पर टीना ने मेरा को ऐसे घूरा जैसे अभी वो उसे कच्चा चबा जाएगी। टीना ने फिर से दूसरी तरफ देखते हुए बिना भाव के कहा, सुहेल से कहकर बड़ी वाली गाड़ी मंगवाओ, मगर ड्राइवर के साथ। कह टीना वहां से अपनी कैबिन की तरफ चली गई। कैबिन के अंदर पहुंच अपनी चेयर पर बैठ अपने सामने रखी फाइल को घूरते हुए शैतान मुस्कान के साथ अपने मन में सोचने लगी, बहुत जल्द तुम मेरे कदमों के नीचे कुचल दी जाओगी। तैयार रहना, मुझसे तुमने जो छीना है वो खुद मेरे पास आएगा, खुद से चलते हुए। आहान अपना ज्वाइनिंग लेटर एचआर डिपार्टमेंट से लेकर टीना के कैबिन के डोर पर नॉक किया और जब अंदर से कम इन की आवाज सुना तो वो अंदर चला गया। आहान की तरफ बिना देखे टीना बोली, मेरे कैबिन के बाहर मायरा के ठीक सामने वाली क्यूबिकल मल्होत्रा साहब आपके लिए, लेकिन मैं अपने ऑफिस में रूमर्स पर नहीं सिर्फ काम पर ध्यान देने वालों को ही प्रेफर करती हूं, तो ध्यान रहे बातें कम काम ज्यादा। आगे फिर से बोली, अब जाइए मल्होत्रा साहब, आपके टेबल पर जो फाइल्स है उन्हें घर जाने से पहले कंप्लीट कीजिए। आहान ने जब फिर से टीना के मुंह से अपने लिए मल्होत्रा साहब सुना, थोड़ा सा झेप गया और झिझकते हुए दबी आवाज में बोला, मैम, आप मुझे बार बार मल्होत्रा साहब ना बुलाए, अच्छा नहीं लगता। टीना ने हल्का सा मुस्कुराते हुए अपना मुंह दूसरी तरफ करते हुए कहा, इतना इज्जत मैं किसी को नहीं देती और आपका नाम फिक्स हो गया। अब आहान आगे कुछ बोलना जरूरी नहीं समझा और हल्के से गर्दन झुकाते हुए कैबिन से बाहर निकल गया। कैबिन के अंदर का माहौल थोड़ा गर्म था, इसलिए आहान जब बाहर गया, थोड़ा सा हवा अपने मुंह से बाहर निकालते हुए अपने हाथ को चेहरे पर पंखे की तरह हिलाया और अपने टेबल के पास जा पहुंचा। अपने टेबल पर
फाइल्स के पहाड़ को देख उसके मुंह से एकदम से बहुत से गालियां निकलने वाली थीं, लेकिन तुरंत उसने अपने मुंह पर दोनों हाथों को रखा और इधर उधर देखने लगा। आहान की ये सारी हरकतें टीना अपने कैबिन के अंदर से अच्छे से देख खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाई। इतने में उसका मोबाइल बजा तो टीना ने गंभीर होते हुए हेलो कहा और दूसरी तरफ की बातें सुन गुस्से से बोली, रोक के रखो, अभी आ रही हूं। दरअसल कॉल मैरा का था और वह किसी होटल के आगे खड़ी किसी पर नजर रखे हुई थी। टीना ने तुरंत सुहेल के साथ वहां पहुंच गई और गाड़ी के अंदर बैठ मैरा को मिस्ड कॉल किया। तुरंत मैरा भी गाड़ी में आकर बैठ गई। मैरा ने टीना की तरफ देखा जो खिड़की के कांच से ही बाहर देख रही थी। टीना ने खड़क लहजे में पूछा, खबर पक्की है ना? मैरा ने हां में जवाब दिया। ऐसे मौकों पर मैरा का दिल धक करके रह जाता है, क्योंकि टीना का ऐसा रूप देखकर ही उसके पसीने छूट जाते हैं। टीना ने बिना भाव के सुहेल से कहा, उठा लो साले को और अपने गोडाउन में बंद कर देना। किसे उठाने की बात कर